प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया गया है उसका सारांश श्रवण कराते हैं। दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं, रथ खड़ा हुआ है। अर्जुन कहते हैं कि हे पार्थ, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कि कौन कौन से राजा हैं जो अधर्म का साथ देने के लिए युधिष्ठिर के साथ खड़े हुए हैं, धर्म का साथ देने के लिए युधिष्ठिर के साथ खड़े हुए हैं और अधर्म का साथ देने के लिए दुर्योधन के साथ खड़े हुए हैं। उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। जब उन सबको देखते हैं तो उनमें उनको अधिकांश अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं। भीष्म पितामह दिखाई देते हैं, गुरु द्रोणाचार्य दिखाई देते हैं, कृपाचार्य दिखाई देते हैं। अर्जुन के मन में भाव पैदा होता है कि ये तो हमारे सारे संबंधी हैं, हमारे सभी रिश्तेदार हैं, इनसे कैसे मैं युद्ध करूं। मोह उत्पन्न हो जाता है और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, इससे तो मुझे भिक्षा मांग करके पेट भरना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इनको मारने से पाप ही लगना है। तरह तरह के तर्क देते हैं वो। स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, हमारे पुरखों को जलांजलि प्राप्त नहीं होगी। अनेक प्रकार के प्रश्न अर्जुन के दिमाग में आते हैं। उन सब का उत्तर भगवान गीता के माध्यम से अर्जुन को देते हैं। तो गीता का सारांश आप श्रवण कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, युद्ध का मैदान 5 योजन के विस्तार में गोलाकार था। दुर्योधन की सेना ने पश्चिमी भाग में अपनी मोर्चेबंदी की। उधर वीरवर युधिष्ठिर ने भी युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। समस्त सेना लोहे कवच, शिरस्त्राण आदि पहनकर अपने हाथी, घोड़ों, रथ आदि को लेकर युद्ध स्थल में पहुंची। पांडवों ने युद्ध स्थल के पूर्वी भाग में अपनी मोर्चाबंदी की। कुशल युधिष्ठिर ने सेना के प्रत्येक विभाग के भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न भाषाएं निश्चित की ताकि पहचानने में किसी प्रकार का विक्षेप न हो। पांडवों की सेना को आगे बढ़ते हुए देखकर कौरव सेना भी आगे बढ़ने लगी। उस समय प्रधान सेनापति होने के नाते महावीर भीष्म ने एक ओजपूर्ण शब्दों में कहा, वीरों, क्षत्रियों की मृत्यु रोग से नहीं शस्त्र से होती है। क्षत्रियों के जीवन का परम उद्देश्य युद्ध भूमि में बाण खाकर स्वर्ग की प्राप्ति करना है। आज वही पावन रणगंगा तुम लोगों के समक्ष उपस्थित है। आओ हम लोग इस पवित्र समारोह में सम्मिलित होकर अपना अपना जीवन सफल बनाएं। सेनापति भीम के भाषण सुनकर सारी सेना में उत्साह छा गया। प्रत्येक सैनिक युद्ध के लिए उतावला दिखलाई देने लगा। पितामह भीम ने अपनी सेना का एक ऐसा व्यूह बनाया जिसका चारों ओर मोह था। उस पर किसी भी दिशा से आक्रमण नहीं हो सकता था। युधिष्ठिर भीष्म की इस अनोखी व्यूह रचना को देखकर बड़े निरुत्साहित हुए, लेकिन अर्जुन ने उसके प्रत्युत्तर वज्र व्यूह की रचना करके धर्मराज को धीरज बधाया और उस व्यूह की विशेषता बताते हुए कहने लगे, भैया, हमारे इस व्यूह का मुख सुई के छिद्र के समान है और इस पर भी विशेषता यह है कि इस मुख की रक्षा के लिए हमने महाबली भीम को तैयार कर दिया है। युधिष्ठिर को ढाढ़स देकर अर्जुन निर्भीक और मंद गति से कौरवों की सेना की ओर बढ़े। इस पर दोनों की मोर्चाबंदी हो जाने पर दोनों ओर की सेनाओं के योद्धाओं के सिंहनाद व घोड़े, हाथी, रथों के शब्द से समस्त दिशाएं कांप उठी। उड़ी हुई धूल से आकाश भर गया और दिन में सर्वत्र अंधकार छा गया। दोनों सेनाओं के परस्पर सम्मुख आ जाने पर सेनाएं अपने अपने स्थान पर ठहर गईं। धूल उड़ना बंद हो जाने से आकाश स्वच्छ हो गया। सूर्य की किरणों के कारण योद्धाओं के हथियारों की सुनहरी और रथों की सुनहरी पर्दे चमकने लगी। प्रत्येक महारथी व सेनापति
सेनापतियों की अपनी अपनी निजी संकेतों वाली रथ ध्वजाएं फेर फेर कर वीरों को युद्ध का संकेत दे रही थी। तब दुर्योधन ने व्यूह के हर एक द्वार पर एक एक सेनापति को नियुक्त करके आचार्य द्रोण से कहा, गुरुदेव, यद्यपि असंख्य योद्धा इस युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध को तैयार खड़े हैं, लेकिन बाबा भीष्म की रक्षा का भार हम आपके सिवाय और किसी को देना उचित नहीं समझते। अब आप यहीं रहकर भीष्म की रक्षा करें। इतना कहकर महावीर भीष्म ने वीरों के हृदय को कपा देने वाला सिंहनाद किया और अपना शंख बजाया। प्रधान सेनापति के शंख ध्वनि करने के पश्चात सभी अन्य सेनापतियों ने भी अपने अपने शंख बजाए और द्वितीय पक्ष की शंख ध्वनि सुनकर पांडवों ने भी अपने अपने भयंकर शब्द करने वाले शंखों को बजाया। वीरवर अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक और श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाए, जिनकी तुमुल ध्वनि को सुनकर कौरव दल के समस्त वीरों के हृदय कांप उठे। इसके पश्चात सभी पांडवों ने और समस्त सेनापतियों ने अपनी शंख बजाकर युद्ध को स्वीकार करने की सूचना दी। इस प्रकार जब दोनों पक्षों की सेनाएं आक्रमण के लिए तैयार खड़ी थी, उसी समय कुंती पुत्र अर्जुन ने सारथी बने हुए श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे वासुदेव, कृपा कर दोनों सेनाओं के मध्य हमारा रथ ले चलो, जिससे मैं देख लूं कि इस युद्ध में हमारे विपक्ष में हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। तब श्री कृष्ण ने मणिजड़ित सुवर्णमय रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि दोनों दलों में अपने पितामह, गुरु भाई, साले, ससुर, मित्र और अन्य आत्मीय अपने प्राणों की आशा छोड़कर युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अपने कुटुंबी, स्नेही व आत्मियों को देखकर अर्जुन अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, हम जिस ओर दृष्टि डालते हैं उसी ओर हमें अपने कुटुंबी, संबंधी व आत्मीय ही दिखाई देते हैं। हमें युद्ध में इन्हीं को मारना है, यह विचार आते ही हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। शरीर शून्य होकर निशक्त हो रहा है। हाथों से गांडीव को धारण करने की शक्ति क्षण क्षण पर नष्ट हुई जा रही है। भला जिन लोगों के लिए हम राज्य वैभव पाने का उद्योग कर रहे हैं, वह सभी लोग तो यहाँ जीवन की आशा छोड़े खड़े हैं। इन्हें मारने के पश्चात हम अकेले राज्य का क्या करेंगे? ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर उदास होकर बैठ गए। अर्जुन को ऐसे विषम समय में कायर पुरुषों की सी बातें करते देखकर श्री कृष्ण गंभीर वाणी में कहने लगे, धनंजय, असमय में ही तुम्हें यह मोह क्यों कर हुआ? क्योंकि यह मोहांधकार बुद्धि के को ग्रसित करके कल्याणकारी और स्वर्ग प्रदान करने वाले विचारों को उत्पन्न नहीं होने देता। अतः तुम इस मोह को दूर करके युद्ध करो। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, पूज्य पितामह भीष्म और आचार्य प्रवर द्रोण से मैं किस प्रकार युद्ध करूंगा? क्योंकि यह दोनों ही मेरे परम पूज्य हैं। इन्हें युद्ध में मारकर मुझे भागों के सिवाय और मिलेगा भी क्या? और यह भी तो निश्चित नहीं कि युद्ध में हम इनको जीतेंगे या हमको यह जीतेंगे। अतः इन गुरुजनों को मारने से भिक्षा से अपनी उदर पूर्ति करना हितकारक समझता हूँ। हे हरिशूदन, कायरता तथा मोह के वशीभूत होकर मेरी बुद्धि कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रही है। अतः हे योगेश्वर, मेरे कर्तव्य के बारे में मुझे उपदेश दीजिए। वेद व्यास जी के वरदान से दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण सुनाते हुए कहते हैं, राजन, मोहग्रस्त अर्जुन ऐसा कहकर फिर यह कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन जो शोक का विषय नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए पंडित जन कभी शोक नहीं करते, क्योंकि जिस क्रिया में हमको हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य नहीं है, जिसे हम अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते, उसके अनुकूल या प्रतिकूल हो जाने पर शोक करना ज्ञान है। इस अखिल विश्व की समस्त क्रियाएं एक विशेष शक्ति के उचित नियमन में होती रहती हैं। मनुष्य तो बेचारा स्वयं ही इन क्रियाओं का एक उपकरण मात्र है।
उसकी क्या शक्ति है कि भाई इस विधान में तनिक भी परिवर्तन कर दे। जन्म, मृत्यु, जरा और पराजय, संयोग और वियोग, इन सभी का नियत की शक्ति द्वारा सदैव नियंत्रण रहता है। क्या तुम यह समझते हो कि इन उपस्थित राजाओं व अपने या मेरे जन्म और मृत्यु पर नियंत्रण कर लोगे? यदि आज इस युद्ध में तुम भीष्म द्रोणादि का वध भी ना करो तो क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी? हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश निश्चित हुआ है। नाश रहित तो केवल वही है जिसने कि समस्त संसार को रचा है। वह अविनाशी है, अप्रमेय है, सत्य और नित्य स्वरूप है, उसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न यह किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह जिसे तुम जन्मते और मरते देखते हो वह तो जीवात्मा द्वारा एक शरीर को त्याग करना और दूसरे शरीर का धारण करना मात्र है। तुम भी तो अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो। इस आत्म तत्व को समझकर शोक न करो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि इस उपस्थित प्रश्न को धर्म के दृष्टिकोण से देखना चाहते हो तब भी तुम भय का शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई और कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ऐसा सुअवसर तो भाग्यवान पुरुषों को प्राप्त नहीं होता है। अपने वर्णाश्रम के अनुसार यदि तुम इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे तो तुम्हारा धर्म कीर्ति दोनों का लोप हो जाएगा तथा तुम पाप के भागी होगे तो तुम्हारा धर्म और कीर्ति दोनों का लोप हो जाएगा। लोक में तुम्हारी अपकीर्ति होगी। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए लोक निंदा मृत्यु से भी अधिक बुरी है। युद्ध में विरत हुआ देखकर यह समस्त कौरव तुम्हें कायर और सामर्थ्यहीन कहेंगे। जिनकी दृष्टि में तुम्हारा सम्मान था उनकी दृष्टि से गिर जाओगे। अतः तुम इन भय, शोक, मोहादि को त्याग कर युद्ध करो। युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के साथ साथ स्वर्ग भी प्राप्त करोगे और विजयी होने पर पृथ्वी का राज्य पाओगे। लौकिक दृष्टि से तुम्हें युद्ध करना यों भी आवश्यक है, और यदि तुम लौकिकता को महत्व न देकर परमार्थ तत्व को ही प्रधानता देते तो जय पराजय, लाभ हानि, जन्म मृत्यु और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। अपनी क्रिया के फल आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्धि को समान समझकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करो। तब अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपके इन वाक्यों ने मेरा मोह नष्ट कर दिया है। अब मैं संशय रहित होकर अपने प्राण देकर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, हे राजन, भगवान कृष्ण को के इस रयस युक्त कल्याणकारक और अद्भुत उपदेश को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन को गांडी और बाण उठाते देखकर सभी महारथियों ने सिंहनाद किया। पांडव तथा उनके अनुयायी शंख, नरसिंगे, भेरी आदि युद्ध के बाजे बजाने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की